लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ा बीपीएल धमाका। बीपीएल कार्ड के रिगार्डिंग बड़ी खबरें। बीपीएल को मिलेंगे इन 7 योजनाओं के लाभ। फ्री राशन, गेहूं, चीनी, तेल, आवास, फ्री यात्रा के साथ पूरे प्रदेश वासियों के लिए कर दी है अनेक घोषणाएं, जिनका मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी का लाइव धमाका, जो कि इस प्रकार से है। मंच पर विराजमान सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता भाई कृष्ण वेदी जी, विधानसभा के हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन मिड्डा जी, महंत योगी बालकनाथ जी, राजस्थान से विधायक भी हैं, हम सबका भी मार्गदर्शन भी किया है। मैं इनका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, हमारे महंत सिद्धार्थ औलिया जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक महंत योगी पीर राजनाथ जी महाराज, हमारे महंत योगी पीर पूर्वनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान महंत पीर जिताई नाथ जी महाराज, श्रीमंत योगी पीर शेरनाथ जी महाराज, श्रीमंत योगी पीर लहरनाथ जी महाराज, और हमारे श्रीमंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान परमादरणीय संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री महंत योगी समंदरनाथ जी महाराज, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, अमरजीत सिंह जी, उजाना गांव के हमारे लोकप्रिय सरपंच सुनील कुमार जी, और उजाना खाप के हमारे सीमार खाप के प्रधान रोता सीमार जी, और उपस्थित उजाना गांव की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, सभी संतगण, और हमारे यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे उजाना की सरदारी के बीच में हमारे महंत योगी पीर राजनाथ जी महाराज जो द्वारा जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का हर वर्ष ये भव्य कार्यक्रम होता है, आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं उजाना की सरदारी को और इस क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी महानुभाव को, मातृशक्ति को, सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मेरे लिए एक कार्यक्रम में तो आना ही है, परंतु आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने परिवार में, अपने घर में, मुझे उजाना में आने का मौका मिला है। साथियों, सीमार खाप ये सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति,
संस्कार, एकता, स्वाभिमान और भाईचारे का ये जीवंत परंपरा है, प्रमाण है। साथियों, अपना परिवार और अपनी खाप एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो ये केवल ये लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास, सम्मान और संस्कारों का ये संगम होता है। साथियों, आज मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि तपो ही परम में बलम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तपो ही परम में बलम, तप ही सबसे बड़ा बल है, ये शास्त्रों में कहा गया है। आज मुझे खुशी है कि उजाना गांव, यह पावन तपोभूमि इसी तप, त्याग और इसी श्रद्धा का ये जीवंत साथियों साक्षी बन रही है। मुझे खुशी है कि आज परम श्रद्धे श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परम आनंद भी हुआ है। साथियों, मैं परम पूज्य श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धा से अपना शीश नवाता हूं, अपनी आस्था और अपनी कृतज्ञता के मैं श्रद्धा सुमन भी परम बाबा सिद्धनाथ बाबा खाकनाथ जी के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारी सनातन परंपरा का एक पुनर्जागरण का ये उत्सव है। साथियों, आज का दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण का ये पावन पर्व भी है। साथियों, आज का दिन हमारी महान संस्कृति का, उस विरासत का ये गौरव का आज उद्घोष भी है। साथियों, जहां संतों का आशीर्वाद हो, जहां तपस्या की ऊर्जा हो, साथियों जहां सेवा की साधना हो और जहां संतों का आशीर्वाद हो, साथियों वहां साथियों सेवा जीवन का लक्ष्य हो। वह स्थान केवल मठ नहीं होता है साथियों, वह राष्ट्र की आत्मा का एक तीर्थ बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की भी बात है कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथियों स्थल बोर मठ के हमारे परम पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज, आज उनकी गर्मामयी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में है। बाबा बालकनाथ जी महाराज, उन्होंने लोकसभा में भी अपना बड़ा योगदान दिया है और अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, किसी महामानव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ केवल साथियों विधि विधान से पूजा संपन्न करना नहीं है,
इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रतिष्ठा केवल प्रतिमा की न हो, हमारे जीवन मूल्यों की भी हो। साथियों, जागरण केवल मंदिर में न हो, हमारे अंतर मन में भी हो। साथियों, यही प्राण प्रतिष्ठा का आज व्यापक संदेश है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति साथियों उसकी आध्यात्मिक परंपरा है। हमारी सभ्यता संत महात्माओं के विचारों से साथियों विकसित हुई है। जब जब समाज भटका है, तब तब किसी न किसी संत ने साथियों दीपक बन करके समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। साथियों, नाथ संप्रदाय भी एक ऐसी ही महान परंपरा का ये प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जड़ें साथियों स्वयं भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान शिव तक पहुंचती हैं। साथियों, गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस परंपरा को जन जन तक साथियों पहुंचाया है। उन्होंने तप का संदेश दिया, त्याग का संदेश दिया, योग और सेवा का उन्होंने संदेश दिया। साथियों, राष्ट्र धर्म का उन्होंने संदेश दिया। यही कारण है कि नाथ परंपरा केवल साधना का मार्ग नहीं बल्कि समाज निर्माण का एक आधार भी है। हमारे लिए साथियों गर्व की बात है कि समाज में ज्ञान और योग साधना का प्रसार करने के लिए नैतिक मूल्यों की कड़ियां मजबूत करने के लिए 8वीं शताब्दी के महान सिद्ध योगी चौरंगी नाथ जी ने रोहतक में साथियों एक मठ की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में तपस्वी बाबा मस्तनाथ जी ने उस मठ को साथियों सुधार किया और गुरु शिष्य परंपरा को और सुदृढ़ करने का काम वो साथियों बाबा मस्तनाथ जी ने किया है। साथियों, आज महंत बालकनाथ जी उसी गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक बन करके समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने और ज्ञान का आलोक फैलाने में साथियों जुटे हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है गांव उजाना का यह पावन मठ लगभग 600 वर्ष से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। साथियों, उजाना वासियों के साथ साथ कोयल, कुराड़ और साथियों डूंडवा, अंबरसर, नेपेवाला बहुत सारे साथियों इस क्षेत्र के गांव के लोगों की श्रद्धा इस धाम से जुड़ी हुई है। साथियों, नाथ संप्रदाय के 8 मानधारी पीरों में से इस मठ को जो सम्मान प्राप्त है वह साथियों इसकी आध्यात्मिक गरिमा का ये प्रमाण है। वह इसके ऐतिहासिक महत्व का साथियों प्रमाण है। यह भी हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है साथियों की देश भर में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की 360 मीडिया है और 11 स्थानों पर उनकी जीवित साथियों समाधियां आज भी श्रद्धा का केंद्र वो बनी हुई हैं। यह परंपरा आज समाज सेवा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, साथियों गौ सेवा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव कल्याण के लिए साथियों निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, हमारे संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता उम्र से नहीं तपस्या से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि बाबा धीरजनाथ जी ने केवल 2000 वर्ष पूर्व इसी वन क्षेत्र में आकर के तपस्या की थी। साथियों, उसके पश्चात बाबा रीगनाथ जी ने इस तीर्थ को साथियों विकसित किया था और साथियों फिर सिद्ध बाबा खाकनाथ जी ने बाल्यावस्था से
साथियों अपने अलौकिक जीवन से समाज को अध्यात्म का मार्ग भी साथियों दिखाया था। केवल 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और साथियों अलौकिक चमत्कार भी इस पवित्र स्थल पर दिखाए। साथियों कहते हैं कि एक दिन धरती फट गई साथियों, और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाधि ले ली। इस प्रकार का साथियों यहाँ पर ये कहा जाता है। साथियों ये आज भी उनकी यह समाधि हमारे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का वो केंद्र बनी हुई है। साथियों मुझे यह जान करके हर्ष भी हुआ है कि वर्तमान महान श्री राजनाथ जी महाराज जो वर्ष 2014 से इस पवित्र धाम की निरंतर सेवा कर रहे हैं। साथियों इस धाम में गौ सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यहाँ की गौशाला भारतीय संस्कृति की करुणा है। साथियों भारतीय संस्कृति की संवेदना का ये जीवंत प्रतीक है। साथियों गौ सेवा हमारी धार्मिक आस्था भी है और हमारी सांस्कृतिक ये जिम्मेवारी भी है। साथियों हरियाणा की धरती सदैव संत और महात्माओं की ये भूमि रहा है। यही धरती हमें कर्म योग का संदेश देती है और आज जब हम विकसित भारत की और आगे बढ़ रहे हैं तब हमारी आध्यात्मिक धरोहर भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत होती है उसी राष्ट्र का भविष्य भी साथियों उज्जवल होता है। साथियों माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की प्रगति उसकी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के बीच संतुलन पर ये टिकी हुई है। साथियों उजाना का यह भव्य समारोह इसी बात का ये जीवंत प्रतीक है। यहाँ एक तरफ आधुनिक ढांचे और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा भी संवर रही है। साथियों यही सशक्त नया भारत है, यही समृद्ध नया हरियाणा है। साथियों मुझे ये बात जान करके ये खुशी भी हो रही है कि 2019 में यहाँ मकर संक्रांति पर विशाल मेले का भी आयोजन निरंतर होता है। साथियों जिसमें हजारों श्रद्धालु इसमें आते हैं। ऐसे आयोजन धार्मिक एकता को, सामाजिक समरसता को और सांस्कृतिक एकता को नई ऊर्जा देने का काम साथियों करते हैं। यह परंपरा आगे भी निरंतर बढ़ती रहे। साथियों यही मेरी मंगल कामना है। आज आवश्यकता साथियों इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी देने का काम करें। साथियों उन्हें बताएं कि संतों का सम्मान क्या होता है, साथियों सेवा का महत्व क्या होता है, प्रकृति की रक्षा क्यों आवश्यक है, साथियों गौ माता का सम्मान क्या हमारी संस्कृति का ये आधार है और राष्ट्र हमारे लिए क्यों सर्वोपरि है। यही संस्कार भारत को विश्व गुरु बनाने में साथियों आगे बढ़ाएंगे। साथियों आज इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हमें केवल दर्शन करके नहीं जाना, बल्कि यहाँ से हमें एक संकल्प लेकर के भी जाना है। हम गौ सेवा का संकल्प लें, हम जरूरतमंद को सहायता का संकल्प लें, हम अपने बच्चे को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लें और साथियों अपने गांव तथा समाज में भाईचारे सद्भाव को और मजबूत करने का हम संकल्प लें। यही श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाघनाथ जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। साथियों आज क्योंकि जब मैं इस मंच के ऊपर हूं, क्योंकि महाराज जी भी कई बार इस बात का जिक्र भी करते हैं और पूछते भी हैं कि सरकार क्या काम कर रही। साथियों आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी 1.5 साल की ये सरकार हुई है, 1.5 साल से ज्यादा का ये तीसरा हमारा कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से हमें मिला है। जब चुनाव चल रहा था
उस चुनाव के समय में मैं आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे आप लोगों ने भरपूर दोनों हाथों से आशीर्वाद भी दिया है। इसके लिए मैं आप सबका शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने चुनाव के अंदर 217 संकल्प लिए थे। 217 संकल्पों में से 1.5 वर्षों के अंदर 66 संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 151 संकल्प ऐसे हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। साथियों, क्योंकि हमने ऐसे संकल्प, चाहे मैं अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात हो, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात हो, चाहे मैं ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को मुफ्त करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बेटियों के लिए कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार हमारी सरकार निरंतर गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। साथियों, मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि आज जब मैं यहाँ आया हूं तो सिद्ध बाबा राजनाथ जी महाराज, आज उन्होंने जो यहाँ भंडारे का आयोजन किया है और यहाँ पर जो हर साल इस परंपरा को निर्वहन आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं, मैं आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं उजाना के जब इस खाकनाथ डेरा बाबा तीर्थ के ऊपर आया हूं और इस प्राण प्रतिष्ठा में मैंने यहाँ भाग लिया है, इसके लिए मैं संत समाज का और पूरे गांव का, पूरी खाप का मैं दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं जब गांव में आया हूं, मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई हैं, उन मांगों को हम जहां पर भी है विभाग के अनुसार भेज करके उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। हम जो इसमें कुछ मांगे ऐसी थी कि उजाना की फिरनी से द्रौपदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाए, ये करवाया जाएगा, जितना भी पैसा लगेगा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और एक कुंड तालाब को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, ओवरफ्लो पानी की निकासी का स्थायी व्यवस्था किया जाए। अमृत सरोवर योजना के तहत इस अंतर्गत इस कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पौंड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी पैसा इस पे खर्च होगा उसको खर्च करने का काम किया जाएगा। उजाना ग्राम में कम्युनिटी सेंटर की बात कही गई है, ये कम्युनिटी सेंटर भी उजाना गांव में बनेगा। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया उजाना गांव को दे करके जाता हूं। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने की आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे। 1 करोड़ रुपया हम कम्युनिटी सेंटर को दे करके जाता हूं। ग्राम में ग्राम उजाना के विकास कार्यों के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से दे करके जाता हूं ताकि यहां पर विकास कार्यों को गति से करवाया जा सके। साथियों, आज जब मैं यहां आप सबके बीच आया हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री श्री 1008 बाबा, ये साइंस स्ट्रीम की जो बात मंत्री जी ने कही है उसको भी पूरा करवाने का काम करेंगे। वो हमारे इसमें है क्योंकि वहां साइंस स्ट्रीम वो इस स्कूल के अंदर हो। हमारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या हम उजाना गांव को नहीं आने देंगे। आप जब भी कोई काम हमारे ध्यान में लाएंगे हम समय समय के ऊपर आकर के उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं जहां आप सबका धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की असीम कृपा साथियों हम सब पर सदैव बनी रहे। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।